नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। सावधान उदयपुर के हर मां बाप के लिए जरूरी ये खबर, कहीं आपके नाबालिग बच्चे पर तो किसी गज्जू की नहीं नजर। स्कूल और कोचिंग सेंटर के बाहर से बच्चों को बहला फुसला कर लगा देता नशे की लत, फिर उनसे करवाता अनैतिक काम। अब तक 40 से अधिक बच्चों को बना चुका है शिकार। ढोली समाज ने रसूखदारों पर लगाया मंदिर पर कब्जा करने का आरोप, आक्रोशित समाजजन मंदिर में बैठे धरने पर। युवक का अपहरण कर 3 लाख रुपए की फिरौती वसूली, पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। गोवर्धन विलास पुलिस ने नाबालिग बच्चों के साथ अनैतिक कृत्य करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। मंगलवार को एसपी ने पूरे मामले का खुलासा किया। दरअसल गोवर्धन विलास पुलिस ने नाबालिग बच्चों के साथ अनैतिक कृत्य करने वाले आरोपी गजेंद्र राठौड़ उर्फ गज्जू उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीती 6 तारीख को प्रार्थी ने गोवर्धन विलास थाने में मामला दर्ज करवाया कि उसका 17 साल का बेटा शहर के एक निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ता है, जिसके साथ गजेंद्र राठौड़ उर्फ गज्जू पिछले करीब 3 माह से आईफोन मोबाइल व दूसरे लालच देकर गलत काम करवाता है और वह उसी के साथ रह रहा है। वहीं एक और प्रार्थी ने भी उसी दिन थाने में मामला दर्ज करवाया कि उसका 14 साल का बेटा गजेंद्र उर्फ गज्जू बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और गज्जू ने उसके बेटे से गलत व आपराधिक काम करवाया। इस पर पुलिस ने दोनों मामले दर्ज कर जांच शुरू की। अनुसंधान के दौरान प्रार्थी के नाबालिग बेटे को ढूंढकर परिजनों के सुपुर्द किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिस पर एएसपी मुख्यालय अंजना सुखवाल और सीओ गिरवा रजत बिश्नोई के सुपरविजन में गोवर्धन विलास थाना अधिकारी अजय सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने उदयपुर शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों व कोचिंग संस्थानों के आसपास तलाश की। दोनों ही प्रार्थी के नाबालिग बेटों ने बताया कि आरोपी गजेंद्र कुछ समय पहले पीड़ित बालकों के शिक्षण संस्थान के बाहर आकर मिला था और उन्हें आईफोन देने के बहाने व ऑनलाइन ट्रेडिंग से पैसे कमाने के बहाने अपने जाल में फंसा कर ले गया। गजेंद्र पीड़ित बालक को अपनी कार में बैठाकर घूमने के लिए साथ ले गया था और नशीले पदार्थ, ई सिगरेट, गांजा, बियर, शराब, ड्रग्स आदि पीने के लिए मजबूर करता। साथ ही आरोपी ने प्रार्थी के 14 वर्षीय बेटे के साथ मारपीट कर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य भी किया और उसका वीडियो भी बनाया, जिस पर टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी संसाधनों की मदद से आरोपी गजेंद्र राठौड़ उर्फ गज्जू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने नाबालिग बच्चों को फंसाकर गलत काम करवाने और बच्चों के साथ अनैतिक कार्य करना भी कबूल किया। आरोपी को पकड़ने में गोवर्धन विलास थाना अधिकारी अजय सिंह, हेड कांस्टेबल गणेश सिंह, भगवती लाल, कांस्टेबल दिनेश सिंह, भगवती लाल, हरि सिंह, जितेंद्र सिंह और साइबर सेल के कांस्टेबल लोकेश रायकवाल की अहम भूमिका रही। कुछ दिन पहले गोवर्धन विलास थाने के अंदर 2 एफआईआर आई। उन एफआईआर का मजमून इस प्रकार से था कि दोनों के पुत्र नाबालिग थे और कोई प्रार्थी उनको बहला फुसला के उनसे गलत कार्य कराता है। इस मजमून की रिपोर्ट प्राप्त हुई। तो इसमें जो एडिशनल एसपी मुख्यालय हैं अंजना सुखवाल जी, सीओ गिरवा हैं और जो एसएचओ गोवर्धन विलास है जयसिंह राव जी, उनके एक टीम का गठन किया गया और उस टीम ने इसमें परिश्रम करते हुए एक का पता लगाया। उसका नाम है गजेंद्र सिंह राठौड़ और गजेंद्र राठौड़। गजेंद्र राठौड़ जो है वो सेंट एंथनी नाम के स्कूल का पास आउट है। उसका मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार से था कि वो अपने ही स्कूल के शुरू में एक आधे बच्चे को उसने अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया। लेने के बाद में उसको विभिन्न प्रकार के लालच, जैसे मोबाइल फोन देना, उसके जो ई ट्रेडिंग में पैसे लालच देना, कुछ ई सिगरेट घुमाना फिराना, कुछ ड्रग्स देना, गांजा और इस प्रकार की चीज़ों का उसने उनको अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया। एक के बाद एक बच्चे को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेता गया। मोडस ऑपरेंडी में जब बच्चा उसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाता था और किसी प्रकार का कोई नशा करने लग जाता था तो उसको फोटो वगैरह खींच लेता था। फोटो खींच के उसको ब्लैकमेल करता था, घर से कोई सामान चोरी करके लाने या पैसे चोरी करके लाने का उस पर दबाव बनाता था। वो बच्चा उसको पैसे देता रहता था। साथ में उसी बच्चे से ये भी दबाव बनाता था कि अपनी किसी मित्र सहपाठी को वो और उसके साथ लेके आए। तो नया बच्चा जब आता था तो नए बच्चे को भी उसी प्रकार से शुरू में 2-3 दिन तो घुमाता फिराता था, थोड़ा जो अय्याशी टाइप उसको करवाता था। जब बच्चा उसके प्रभाव क्षेत्र में आया था तो उससे भी फिर उसी प्रकार नशा वशा करवा के उसको ब्लैकमेल करके उससे भी रुपये हटता था। ऐसे नए बच्चों को ये लोग शूटर बोलते थे।
तो एक शूटर दूसरे शूटर को तैयार करता था, दूसरा शूटर तीसरे शूटर को तैयार करता था। तो इस प्रकार इसकी प्रारंभिक पूछताछ के अंदर सामने आया, इसने ऐसे करीब 40 बच्चों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें से 20-21 के नाम तो ये अभी बता पा रहा है, बाकी ये अभी गहराई से याददाश्त में नहीं है। तो अभी इसका पुलिस कस्टडी इसकी ली गई है। पुलिस कस्टडी के अंदर और पूछताछ की जाएगी, इसमें 2-3 चीज़ें और पूछी जाएंगी। एक तो बचे हुए जो बच्चे हैं वो कौन है, इस ब्लैकमेल के पैसे लाने के अलावा भी क्या और किसी प्रकार का उसने कोई उनसे गलत काम करवाया है, साथ ही इसके अन्य कोई भी साथी थे या नहीं थे, ड्रग्स कहाँ से लाता था, ये बाकी चीज़ें कहाँ से लाता था, इसकी पूछताछ के अंदर पूरी तरह से एक बार इसमें गहन पूछताछ की जा अभी प्रस्ताव। प्रतापनगर में ढोली समाज ने रसूखदारों पर मंदिर पर कब्जा करने का आरोप लगाया, जिस पर आक्रोशित समाजजन मंदिर में ही धरने पर बैठ गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापनगर थाना क्षेत्र के लकड़वास निवासी नानालाल ढोली, भंवरलाल ढोली, विजय ढोली, लक्ष्मीलाल ढोली, मुन्ना प्रसाद ढोली, भागीरथ ढोली, सुरेश कुमार ढोली ने मामला दर्ज करवाया कि लकड़वास में जय अम्बे बायणा मां मंदिर में, जो ढोली समाज के लोगों का निज मंदिर है, मंदिर करीब 150 वर्ष पुराना है। ढोली समाज के लोगों का कहना है कि मंदिर में 150 वर्ष पूर्व का चबूतरा बना हुआ था, जिस पर माताजी व भैरू जी विराजमान थे। बाद में करीब 100 वर्ष पहले कच्चा केलुपोश मंदिर बनाया गया और 2006 में सभी समाजजनों ने मिलकर चंदा इकट्ठा कर मंदिर का पक्का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन बाद में रुपयों का इंतजाम नहीं होने पर काम बंद कर दिया गया। करीब 2-3 महीने पहले गांव के हरि सिंह चुंडावत, विजय सिंह चुंडावत, फतेह सिंह चुंडावत, लाल सिंह चुंडावत, अमर सिंह चुंडावत इस मंदिर पर आए और कहा कि हमने भी माता जी की बोलमा बोली थी, जो पूरी हुई है और वे अपनी मर्जी से माता जी के मंदिर का गुंबद अपने खर्च से बनवाना चाहते हैं, जिस पर समाज के लोगों ने उन्हें गुंबद बनाने की इजाजत दे दी। टोली समाज के लोगों का कहना है कि गुंबद का काम करवाते समय इन लोगों ने बरामदे के करीब 400 फीट फर्शी का काम भी करवा दिया। साथ ही इस निर्माण के साथ मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास शुरू किया और समाजजनों ने विरोध किया तो अपशब्दों का प्रयोग किया। करीब 4-5 दिन पहले हरि सिंह, विजय सिंह, फतेह सिंह, सोहन सिंह, लाल सिंह, अमर सिंह ने अपने परिजनों सहित हथियारों से लैस होकर मंदिर पर आए और मंदिर पर ताला लगा दिया। जब इन लोगों को पता चला तो वे मंदिर गए और गाली गलौज कर अपमानित किया। ऐसे में ढोली समाज ने एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन मंदिर का ताला नहीं खोला जाने पर ढोली समाज के लोग मंदिर में ही धरने पर बैठ गए। जब इन लोगों को पता चला तो वे मंदिर गए तो उन लोगों ने गाली गलौज कर अपमानित किया। ऐसे में ढोली समाज ने एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन मंदिर का ताला नहीं खोला जाने पर ढोली समाज के लोग मंदिर में ही धरने पर बैठ गए। ग्राम पंचायत लक्कड़वास का ये एक मंदिर बना हुआ है बायण माता का। मैं मातृशक्ति को पिछले 1 महीने से ताले में बंद देख रही हूँ और मैं मातृशक्ति का सपोर्ट करने जा रही हूँ। ये हमारा पुश्तैनी और हमारा निजी मंदिर है। अगर सार्वजनिक चंदे से जो मंदिर बनाया जाता है उसको सार्वजनिक मंदिर कहा जाता है, न कि हमने सार्वजनिक चंदा लिया है। पिछले 60 वर्ष पुराना हमारा मंदिर है, जो कि हमारे जातिगत चंदे से बना है और हमारे पारिवारिक चंदे से बना है। मैं 20 वर्ष से यहाँ शादी करके आई हूँ, तब से इस मंदिर को मैं अपना मान रही हूँ, देख रही हूँ। मेरे ससुर जी वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि 80 वर्ष के हैं। ये इनके जन्म से इस मंदिर को देख रहे हैं और हमारे समाज के पूरे परिवार के इस मंदिर के पुजारी हैं और पुजारक उपासक हैं और सभी वंशानुगत पुजारी यहाँ बनते आ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर मेरे एक पिताजी जो थे वो उपासक थे, वो यहाँ की सेवा करते थे। आज 20 वर्ष से उनका बेटा यहाँ पर सेवा कर रहा है। लेकिन हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे मंदिर पर ताला जिस समाज ने लगाया है वो स्वर्ण समाज, राजपूत समाज है। हम ST SC में आते हैं, डोली समाज में कहलाते हैं। इन्होंने हमें जातिगत वर्ड से प्रताड़ित किया है, हमको डोली डोली कहकर बहिष्कृत किया है, मंदिर से बाहर निकाला है। इन्होंने इसलिए बाहर निकाला है कि इन्होंने इस मंदिर में थोड़ी बहुत मरम्मत करवाई है। अगर किसी उपासक ने यहाँ मरम्मत करवाई है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि वो इस मंदिर के निजी जो है मालिक कहलाएंगे, क्योंकि किसी भी मंदिर के कोई निजी मालिक नहीं होते। अगर चंदा जिसने दिया है वो भी अपनी स्वेच्छा से दिया है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं, ये सब मेरी सासुएं, माताएं, बहनें यहाँ पर हैं। हम धरना प्रदर्शन के लिए आज से बैठ गए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। अलीपुरा में घर में घुसकर बदमाशों ने महिलाओं और बच्चों के साथ की मारपीट। पीड़ित परिवार ने मंगलवार को न्याय के लिए कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। दरअसल उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र के अलीपुरा में एक मकान में बदमाशों ने घुसकर महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की। प्रार्थी के अनुसार बीते दिन 4 से 5 लोगों ने घर में घुसकर उनके बच्चों के साथ मारपीट की। साथ ही बदमाशों ने उन्हें चाकू मारने की कोशिश भी की।
पीड़ित ने बताया कि आरोपियों में रतन, विजय, सौरभ और रामपाल शामिल है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी पूर्व में भी चाकू से जानलेवा हमला कर चुके हैं, जिससे गंभीर चोटें आई थी। ऐसे में आज क्षेत्रवासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। आज 2-2.5 महीने पहले, 2.5 महीना करीब हो गया है, मेरे बच्चे के चाकू मार दिए। ठीक है, चाकू मारने के बाद मैंने कार्रवाई करी, 4 आदमी गिरफ्तार किए, 7 आदमी के नाम रिपोर्ट थी, 4 गिरफ्तार हुए, 4 की जमानत मिल गई है। सब छूट के बाहर आ गए। अब आजकल मेरी रेखियाँ कर रहे हैं, घर में घेर रहे हैं बच्चों को, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, परेशान हो रहे, धंधे पानी पे जाओ तो वहाँ पे भी जाते का हमला बोल रहे लोग। कल घर में घुस गए आके अंदर और बच्चों पर हमला बोल दिया। भतीजे और एक मेरा उसका लड़का और एक मेरा खुद का छोरा था जिसके चाकू लगे हुए थे पहले से। कौन लोग हैं वो एक है रतन और एक राम और है विजय, रतन और सौरभ और रामपाल भी आ गया था हाथापाई होते समय, उसने भी हाथापाई करी। क्यों हमला करा आपके परिवार पर? कल हमारे घर के अंदर आके घुस गए। हम मेरे बच्चे सब टीवी देख रहे घर के अंदर और आके एकदम हमला कर दिया। मेरे बच्चे का गला पकड़ा और उसको मारा। जब मैं बचाने गई तो मेरे को धक्का दिया और धक्का में दिया तो हमारी दीदी की छोरी, जब दीदी का छोरा मेरा बचाने आया तो उसको धक्का बोला कि एक बार तू चाकू खा के अफरा नहीं। और मौके पे फिर रामपाल आ गया, एक बार तू चाकू खा के अफरा नहीं, फिर चाकू मारने पड़ेंगे और तुम सबको मार मार के सुला देंगे और रहने नहीं देंगे यहाँ पे। और गली रास्ते निकालते तो चाकू दिखाते हैं, धंधे भी हैं तो चाकू, स्कूल जाए बच्चे तो ही परेशान करते हैं और बोलते हैं कि तुमको रहने नहीं देंगे। अरे मैं यहाँ पे सर रहते हैं, जो कल आके यहाँ पे 4-5 छोरे थे, घर में आके घुस गए। मेरा देवर था और ये मेरा लड़का था, जिठानी का लड़का, तो अंदर आके गला पकड़ लिया और इनने हाथापाई करी और जो इनने छुटाया तो इनको धक्का दिया। ये तो अलग हो गए। फिर मेरा देवर था, उसके पास चाकू लेके गए चाकू मारने के लिए। चाकू तो फिर नहीं मार पाया, मतलब फिर उसका बाप आ गया तो उसका बाप कह रहा अभी एक बार चाकू खा के नहीं पेट भरा तो दोबारा मारने पड़े। क्यों हमला कर रहे हैं बार-बार आपको? अब कहीं पता क्यों कर रहे हैं, वो तो वही जानते हो कहीं कह रहे हैं यहाँ रहने। कितने लोग थे वो 4-5 जने थे, 4। सविना थाना क्षेत्र में युवक का अपहरण कर 3 लाख रुपए की फिरौती वसूलने का मामला सामने आया, जिस पर मंगलवार को पीड़ित ने कलेक्ट्रेट में एसपी को परिवाद देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। सविना थाना क्षेत्र में युवक का अपहरण कर 3 लाख रुपए की फिरौती वसूली, पीड़ित ने कलेक्ट्रेट में एसपी को दिया परिवाद। दरअसल सविना थाना क्षेत्र निवासी अजय नागदा ने बताया कि बीती 7 तारीख की सुबह वह अपने घर से कृषि मंडी जा रहा था, तभी सेक्टर 14 स्थित सेजल वाटिका के पास एक नीले रंग की कार उसके पास आकर रुकी, जिसमें से 4 से 5 युवक उतरे और उसे जबरन कार में बैठाकर ले गए। अजय नागदा ने बताया कि आरोपियों ने अपहरण कर उसके साथ दिन भर मारपीट की और उससे फिरौती मांगी। आरोपियों ने अजय के खाते से 99,000 रुपए अन्य खातों में ट्रांसफर भी कर दिए और अजय के पिता शंकरलाल नागदा से 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिस पर पिता ने बदमाशों को 3 लाख रुपए दे दिए। अजय ने बताया कि आरोपियों के नाम कार्तिक, रिस्की बन्ना, शोभालाल गुर्जर और रंजीत सिंह है। अजय और उसके परिवारजनों का कहना है कि वे सविना थाने में मामला दर्ज करवाने भी गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसपी को परिवाद देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा किडनैपिंग हुआ था। मेरा कब हुआ था? तारीख 7 तारीख को जन्माष्टमी के दिन। पापा की तबीयत खराब थी, हर रोज़ की तरह मैं मंडी जाता हूँ। मेरे पापा अकेले, तबीयत खराब थी, मैं अकेला गया और मेरे पीछे 5 जने एक कार के अंदर आए। अल्टो कार थी, वो नीले कलर की। वहाँ सेजल वाटिका से मेरे को किडनैप किया है। मेरे को स्टील पाइप से मारा है, पैरों पे मारा है, सिर में कड़ों से मारा है और मेरे डंडे यहाँ घाव हैं पीछे, सब कुछ है। मेरे को मारा गया है। मैं मंडी जा रहा था घर से सुबह 5:30 बजे। अम्मा माता घाटी रहता हूँ सर मैं। कोई नहीं, मेरे सुबह उन्होंने मेरे को पकड़ा। उन्होंने क्या पता नशा कर रखा था। मैंने गाड़ी रोकी नहीं तो मेरे को स्टील पाइप से मारा। फिर बोला कहाँ भागेगा अब। फिर उसके बाद मेरे ट्रांजैक्शन फ़ोन ले लिया 5 बजे। मेरा फ़ोन 5 बजे लिया, उसके बाद 10 बजे मुझे छोड़ा है। उसके बाद मैंने ये मेरे सिर में लगी है, मेरे बाल कटवाए। कल रात को मेरे दर्द हो रहा है बहुत। बाल पकड़ मेरे को सुबह 5 से रात को 8:30-9 बजे तक उनके साथ ही हूँ। मैं सुबह से मार ही खा रहा हूँ सर। नाम कुछ मेरे को याद है, कार्तिक और एक उसका नाम है रिस्की बना, नाम से कुछ नाम है उसका।
कभी इससे मिले हो कभी मिले? नहीं मिला, मेरा क्या काम पड़े सर उनसे मिलूं। एक शोभालाल गुर्जर कोई है, उसको शोभू बना बोल रहे थे वो, तो वो गुस्से में वो उनको डांट भी रहा था और वो खुद का नाम रणजीत सिंह शेखावत पुलिस वाला यूँ करके मेरे पापा से सुबह से वो इसी नाम से बात कर रहा है सुबह से। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। क्या बना रहे हो बेटा? मैं घर बना रही हूँ। घर बना रहे हो? ये क्या बनाया है? गार्डन। गार्डन बनाया है? हाँ मम्मा। अच्छा राजकुमारी जी, और क्या सेवा की जाए राजकुमारी जी? आज तुम्हारी तरह पिज्जा ला। अभी पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। आप अपने घर के बारे में बता रहे थे। हाँ मम्मा, हमारे खेलने के लिए अलग जगह चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। मेरे रूम में इतने सारे खिलौने चाहिए। हाँ राजकुमारी, पर ऐसा घर मिलेगा कहाँ? मिलता है मम्मा, जहाँ तो पापा ने लिया है सांची में। यूँ तो मैं अभी नंबर मनवाती हूँ। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैन श्वेतांबर समाज का 8 दिवसीय महापर्व पर्युषण पर्व मंगलवार से शुरू हो गया है। जैन श्वेतांबर समाज का 8 दिवसीय महापर्व पर्युषण पर्व हुआ शुरू। शास्त्री सर्कल सहित शहर के मंदिरों में धूमधाम से मनाया गया पर्व। पर्युषण पर्व जैन समाज का एक महत्वपूर्ण पर्व है। जैन धर्मावलंबी भाद्रपद मास से पर्युषण पर्व मनाते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के पर्युषण 8 दिन चलते हैं। 8वें दिन जैन धर्म के लोगों का महत्वपूर्ण त्योहार संवत्सरी महापर्व मनाया जाता है। इस दिन यथाशक्ति उपवास रखा जाता है। पर्युषण पर्व की समाप्ति पर क्षमायाचना पर्व मनाया जाता है, जिसको संवत्सरी भी बोला जाता है। इस दिन जैन समाज के लोग एक दूसरे से बीते वर्ष जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए मिच्छामी दुक्कड़म बोलकर क्षमा याचना मांगते हैं। उदयपुर के शास्त्री सर्कल सहित धोबजी की बाड़ी में भी जैन समाज द्वारा पहले दिन पर्युषण पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। लोगों ने मंदिरों में चंदन व केसर से पूजा की। वहीं जैन समाज की महिलाओं द्वारा मंदिर में सनात्र पूजा की, जिसमें भगवान को अभिषेक कराया गया। वहीं जैन गुरु महाराज द्वारा प्रवचन दिए गए। इसके पश्चात प्रभावना बांटी गई। इसी तरह पर्युषण पर्व के 8 दिनों तक समाजजनों द्वारा सुबह केसर चंदन से पूजा की जाएगी। वहीं शाम में विभिन्न प्रकार की आंगी धारण कर प्रतिमा को सजाया जाएगा। इसी के साथ शहर में अलग अलग मंदिरों तथा उपवासरों में भक्तजनों की रौनक रहेगी। साथ ही विभिन्न प्रकार की भक्ति संध्या के आयोजन भी आयोजित किए जाएंगे। पर्वाधिराज पर्युषण बहुत ही उत्तम है और इस पर्वाधिराज पर्युषण के अंदर हमें अनेक तरह के कार्यक्रम करने चाहिए, जैसे कि पूजा करनी चाहिए, उपास्य में जाकर व्याख्यान सुनना चाहिए, शाम को प्रतिक्रमण करना चाहिए और कई विविध भक्ति करना चाहिए और कई प्रकार की क्रियाएं करनी चाहिए। ये हमारा इतना उत्तम पर्व है, इसके मुकाबले में कोई पर्व ही नहीं। जैनियों 8 दिन के लिए रात्रि भोजन, कंदमूल, हमारी प्रवर्तक ऐसे 5 कर्तव्यों का पालन करते हैं। पहले दिन पर्युषण के अंदर 5 कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे कि हमारे प्रवर्तक। दूसरे दिन बताया 11 कर्तव्य और तीसरे दिन होता है पोषक विधि। इसी प्रकार 3 दिन 2.5 व्याख्यान होते हैं और उसके बाद कल्पसूत्र के वांचन होते हैं और उनके बाद एकम के दिन जन्म वांचन होता है। यह पर्युषण महापर्व क्षमापना का श्रेष्ठ सूत्र है और इससे क्या करते हैं कि हर जीव के साथ समापना की जाती है। यह क्षमापना का दिन है और वही पर्युषण के बाद में जो संवत्सरी आती है उसी के दिन 12वां सूत्र पढ़ा जाता है और 12वां सूत्र से
सभी जीवों के 62 सूत्र के बाद प्रतिक्रमण जो सामने प्रतिक्रमण किया जाता है, परस्पर क्षमाया जाता है। इस महापर्व 8 दिन के अंदर लोग अट्ठाई भी करते हैं और 28 नहीं हो सकती है तो छठ अठम भी करते हैं, वो भी नहीं हो सकते तो एकांत उपवास करते हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के संयोजक और विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष मंगलवार को डबोक एयरपोर्ट पहुंचे। पूर्णिया एयरपोर्ट से नाथद्वारा में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए, जहां श्रीमाली परिवार ने उनका 25 किलो वजनी माला पहनाकर स्वागत किया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित परिवर्तन यात्रा के अंतर्गत मंगलवार को यात्रा के संयोजक बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जयपुर से हवाई मार्ग द्वारा डबोक स्थित महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यहां से डॉक्टर पूनिया एवं महिला मोर्चा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अलका मुंदड़ा सड़क मार्ग द्वारा नाथद्वारा के लिए रवाना हो गए, जहां पर श्रीनाथ जी के दर्शन कर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसके बाद स्थानीय नेता राजेंद्र श्रीमाली, गीता देवी श्रीमाली, रोहित श्रीमाली, उमेश मोटवानी, पदम वडाला, भारतीय जनता युवा मोर्चा उदयपुर शहर के जिला उपाध्यक्ष सतीश शर्मा, शुभम वर्मा आदि ने 25 किलो वजनी माला पहनाकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया एवं उनके साथ आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश का स्वागत किया। नाई थाना क्षेत्र के चोकड़िया में फर्जीवाड़ा कर राशन डीलर द्वारा किसान की जमीन हड़पने का मामला सामने आया। पीड़ित ने मंगलवार को आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नाई थाना क्षेत्र चोकड़िया निवासी लालू नाना ने बताया कि उसने अपने कब्जे की जमीन की रजिस्ट्री 2010 में करवाई थी, लेकिन अलसीगढ़ निवासी कैलाश और भूमाफियाओं की मिलीभगत से लालू नाना के नाम से फर्जी व्यक्ति खड़ा कर डॉक्यूमेंट में हेराफेरी कर अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली गई, जिसके खिलाफ नाई थाने में एफआईआर दर्ज भी करवाई गई है, जिसकी जांच चल रही है। इसी मामले को लेकर मंगलवार को पीड़ित ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जमीन वापस दिलवाने की मांग की है। चोकड़ी में जमीन है तो मारू नाम तीजो खड़ा हुए के जमीन बेचती है और कैलाश है और अर्शिगढ़ का है और वो डीलर है, तो जो राशन गाड़ो तो ऐसा काम करता है, तो गरीब आदमी को ऐसा धोखा देता है। तो इस और नाई थाना वाला ही कोई बनारी होने नहीं कर रहा है, तो यो कार्रवाई करनी चाहिए और ज़मीन वापस देनी चाहिए। ये मेरे 2010 में मैंने चौकड़िया गांव में ज़मीन ली थी, मेरे नाम से रजिस्टर, मेरे पिताजी के नाम से रजिस्ट्री करवाई थी। अभी क्या राशन डीलर अलसीगढ़ राशन डीलर कैलाश ने क्या फर्जी आदमी खड़ा करके मेरे पिताजी के नाम से लालू नाना मेरे पिताजी सेम इस नाम से राशन उस आधार कार्ड में हेराफेरी करके इन्होंने 4 आदमी ने मिलकर मेरी ज़मीन को हड़पने की कोशिश करी और रजिस्ट्री करवा दी फर्जी आदमी, जबकि मेरे पिताजी कब्जा मेरे पास है, सारा मेरे पास है, ज़मीन मेरी है। और वो आके और डराने और लगा, और वो राशन डीलर है, अब हमारे जैसों के साथ इस तरह से कर सकता है तो फिर वो आम आदमी के साथ क्या कर सकता है। उसके पास पूरे पंचायत की जिम्मेदारी है, वहाँ तो गरीब लोग आते हैं, अशिक्षित लोग आते हैं और उनके पास कई विधवाएं महिलाएं आती हैं, उनके पास कुछ पता ही नहीं होता है, उनके मूल दस्तावेज लेके उनके दस्तावेज वो छेड़ाछेड़ी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरे आपके चैनल के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट है कि मेरी ज़मीन है, मेरे को मेरी वास्तु स्थिति निरस्त करके मेरे को दिलाई जावे और मेरी कानूनी कार्रवाई मैंने सब तक ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया, जिला रसद अधिकारी को, राशन डीलर है, मैंने जिला रसद अधिकारी को भी लिख के दे रखा मैंने। और मेरे फादर की 75 साल है, जब मैं अभी इस एज में कहाँ लेकर इस भीड़ भाड़ में कहाँ घूमूँ। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। राजस्थान जाना जाता है अपनी शुद्ध मेहमान नवाजी और राजस्थानी ठाट के लिए। उसी शुद्धता का प्रतीक वैदेही फूड प्लाजा, जहां सब डिशेस बनी होती है शुद्ध मूंगफली तेल से और सब मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी से। उदयपुर की गलियों में घूमना भी है और खाने का लुत्फ भी उठाना है तो इधर उधर नहीं, सिर्फ वैदेही फूड प्लाजा ही आना है। वेलकम बैक टू उदयपुर अंकल, चलिए घर चलते हैं। अरे घर जाने से पहले वैदेही फूड प्लाजा चलो, इतने दिन हो गए वो स्वाद भूल ही नहीं पाया। वैदेही फूड प्लाजा, आयुर्वेद सर्कल, राणा जी चौराया।
सांची ग्रुप समझता है आपके सर पर छत की अहमियत। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.